जोहार दोस्तों, मैं आदर्श सनी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आदर्श सनी में। पिछली क्लास में हम लोग फिलोसफी का प्रश्न देखे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चूँकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हम पर डे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे। आज हम लोग साइकोलॉजी का जो है शिक्षा मनोविज्ञान का एजुकेशनल साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। आज का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनने में किस प्रकार सहायता देता है। अर्थात सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, अब इसी प्रश्न में एक और कंबाइन कर दिया है, मनोविज्ञान का ज्ञान मतलब साइकोलॉजी का ज्ञान एक टीचर को अच्छा शिक्षक मतलब गुड टीचर बनने में किस प्रकार का सहायता करता है या सहायता प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं अर्थात परिचय। उसके बाद क्वेश्चन को लंबा बनाने के लिए अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, उसके बाद जो पूछा है वो लिखेंगे। और फिर मनोविज्ञान का ज्ञान पूछा है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल देंगे। चूँकि प्रश्न को कम से कम 4 से 6 पेज में लिखने होते हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा अधिक ही लिखने का प्रयास करते हैं ताकि मार्क्स अच्छा से एग्जामिनर दे सके। देखिए परिचय में क्या लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। अर्थात जब हम लोग क्या क्या करते हैं, शिक्षा का क्षेत्र में हम लोग जब मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ क्या होता है, सीखना तथा सिखाना है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने तथा सिखाने की क्रिया। अब आगे देखते हैं, शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात शिक्षा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एडुकेशन भाषा में शब्द से विकसित हुआ है तथा एजुकेशन शब्द जो है इसी भाषा के ई प्लस डुको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से, और तथा डुको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अर्थात एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ अंदर से बाहर बढ़ाना, मतलब बालक के अंदर जो शक्ति छुपी हुई रहती है उसे शिक्षा क्या करती है, बाहर निकालती है। इस प्रकार इसका संपूर्ण अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों को विकसित करना। बालक में जो आंतरिक शक्ति छुपा हुआ रहता है, प्रतिभा छुपा हुआ रहता है, एजुकेशन क्या करता है, वो बाहर निकालने का प्रयास करता है। अर्थात शिक्षा वह है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को विकास करती है। बालक की आंतरिक शक्तियों को क्या करती है, विकास करती है। अब शिक्षा का अर्थ समझ गए हम लोग। अब मनोविज्ञान का अर्थ देखते हैं। मनोविज्ञान शब्द क्या है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, एजुकेशन लैटिन भाषा था जबकि साइकोलॉजी क्या है, ग्रीक भाषा। ये दो शब्द से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ हुआ आत्मा और लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन। अर्थात हम दोनों को जोड़ करके कह सकते हैं, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान का अर्थ है। अब आगे देखते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान, वो सिर्फ मनोविज्ञान का अर्थ था, अब हम लोग एक साथ देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। हम लोग जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्द से बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। जिस मनोविज्ञान में शिक्षा का संबंध हो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन मॉडिफिकेशन से होता है, जबकि
मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। अब एक चीज़ यहाँ समझने का है, शिक्षा का संबंध क्या है, मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, मतलब मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होते रहते हैं उससे संबंधित है। जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है, बिहेवियर के अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार को उन्नत बनाने के लिए जब व्यवहार को अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहारों का क्या है, अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक परिस्थिति में जो मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब एक दो हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। प्रश्न को सुंदर तरीके से बनाने के लिए इसको आप ब्लैक पेन ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। स्किनर ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का क्या करती है, अध्ययन करती है। अब देख लिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति को जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। प्रोफेसर ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अनुभव करता है। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न में देखें, परिचय, इंट्रोडक्शन, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, फिर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अब हम लोग को जो प्रश्न में पूछा है कि मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनाने में किस प्रकार से सहायता करता है या सहायता प्रदान करता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को नवीन अर्थात नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को क्या करता है, नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। पढ़ाने का नया शैली, शिक्षण कौशल, मेथड्स वगैरह सिखाने में मदद करता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को अपने कक्षा में जो है, क्लासरूम्स में है, शैक्षिक वातावरण अर्थात एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। शिक्षा मनोविज्ञान नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा एक समान व्यवहार अपनाने में सहायता करता है। इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है टीचर्स को क्या करता है, स्टूडेंट्स के प्रति प्रेम, सहानुभूति एवं एक समान सभी छात्रों में, जैसे एक क्लास में 40 छात्र हैं तो सभी को एक जैसा व्यवहार अपनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान करता है। शिक्षण विधि बहुत है, आगमन निगमन हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, करके सीखने का हो गया, इसी प्रकार बहुत सारे शिक्षण मेथड है, उसमें सहायता प्रदान करता है शिक्षक को। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बालक के व्यवहार से परिचित कराता है। बालक किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, कक्षा में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार है, पढ़ने में कैसा व्यवहार है, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने पर बल देता है, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि दो बालक एक जैसा नहीं होता है। यहाँ तक कि एक माँ से जन्मे दो जुड़वा बच्चे भी, दोनों में कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो उसमें क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में क्या करता है, शिक्षक की मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने की मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। शिक्षक को क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट,
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन करने में अध्यापक की सहायता करता है। लास्ट, मापन एवं मूल्यांकन की नवीन विधियों में अध्यापक को क्या करता है, परिचित कराता है। इवैल्यूएशन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या करता है, बालकों का मूल्यांकन करने में उनके नवीन मेथड्स में शिक्षक से को परिचित कराता है। हमने देखा एक महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप इसे एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और वीडियो को भी देख लेंगे। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखेंगे और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF की आवश्यकता हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को ले करके मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको PDF मिल जाएगा और वीडियोज़ में अपडेट रहें, क्लास में अपडेट रहें। आपको यहाँ पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और कुछ मेरे वीडियो में कुछ आप चेंजिंग चाहते हैं तो कमेंट करें, जिससे हमें भी पता चल जाए मेरे अंदर क्या कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।